अच्छे बुरे दिन साथ आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे हो, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना हो, बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, हाँ ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, हाँ ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। बिहार के तमाम शिक्षा सेवक तालीम वर्कर साथियों को नव वर्ष एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर एक ज़िले के दौरे पर समाधान यात्रा में चल रहे हैं। इसको लेकर के हमारे साथी जगह जगह अपनी मांग पत्र दे रहे हैं कि हमें भी कार्य अनुभव के आधार पर 13 वर्षों के कार्य अनुभव के आधार पर प्राथमिक शिक्षक का दर्जा एवं एक ग्रेड पे लागू किया जाए। और ये बहुत अच्छी पहल है और मैं गुजारिश करूंगा ऐसे साथियों को कि जिस जिस ज़िले में माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करें और इसमें कोई टिक्का टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऐसा भी देखा गया है कि कहीं कुछ साथियों के द्वारा नहीं मिल पाया गया है, लेकिन प्रयास तो किए हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो भी वस्तु स्थिति है वो वस्तु स्थिति किसी से छुपनी नहीं चाहिए, यही मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहूँगा। इसलिए कि अगर धरातल पर जो बातें हो रही है वो क्या बातें हो रही है नहीं हो रही है इसके बारे में तो कम से कम लोगों को पता चले, ताकि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए इस पर लोग विचार करके आगे चलेंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा है और चूँकि वर्षों से हम लोगों के साथ जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जिस तरह से बांट करके शोषण किया गया, आज भी उसी तरह से वर्ण व्यवस्था लागू है और हम लोग एक तरह से शोषित हो रहे हैं। जैसे शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज ये जो शेड्यूल कास्ट और अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, तो इसमें अगर सामान्य जाति के लोग रहते तो कब के उद्धार हो गया होता। लेकिन सरकार हम लोगों के साथ वही पुरानी नीति अपना रही है, जिसके कारण हम लोग आज इतने पीछे हैं और महंगाई के इस बढ़ती हुई दौड़ में भी सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई है। और हमारे तालीम मरकज और शिक्षा सेवक साथियों की लगातार अभाव के कारण लगातार अर्थी उठ जा रही है और फिर भी सरकार को इस पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। तो इसके लिए टिक्का टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बार बार ये आग्रह करूंगा, अगर ये समाधान यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी का चल रहा है, इसमें हम अपनी मांग पत्र को डाल रहे हैं और फिर भी हमारी बात को इग्नोर कर रही है, हमारी मांग को सरकार इग्नोर करेगी, तो हम लोग आगे रणनीति अपनाएंगे। हम लोग का होगा संविधान यात्रा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और हम लोग का लास्ट स्टेज होगा कि हम लोग को आंदोलनकारी हठधर्मिता की रणनीति अपनानी होगी। और मैं एक बात से तमाम लोगों को ये आगाह कर देना चाहता हूँ, चूँकि अगर मूवमेंट खराब हुई तो हम लोगों को कोई भी स्टेप उठाने में कोई संकोच नहीं होगा। इसलिए और कोई भी लोग स्टेप कहीं भी उठा सकते हैं, कहीं किसी भी जिला से उठा सकते हैं और जिला से उठ करके राज्य में भी आ सकता है। लेकिन मैं बार बार इस बात पर जोर दूंगा कि जो दास जी ने जो गलती की है उसको कोई भी साथी दोहराने का काम नहीं करेंगे। मैं बता देना चाहता हूं
कि किसी भी पार्टी हो, संगठन, संघ संगठन हो या पार्टी हो, सिद्धांत और नीति से चलती है और उस सिद्धांत और नीति पर लोग कायम रहेंगे और कायम रखेंगे तभी सफलता मिलेगी। और ये बात मैं बिहार के तमाम शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज साथियों और उनके नेतृत्वकर्ता को बता देना चाहता हूं। वो सिद्धांत ये है कि हम लोग की मांग जो है, अपनी मांग हम अपने बैनर के तले रखेंगे। हमारी मांग को विरोधी पार्टी, विरोधी दल उठाए, अच्छी बात है। इसकी मतलब ये नहीं कि हम लोग उसके किसी पार्टी, सरकार के विरोधी पार्टी के बैनर तले चले जाएंगे। ये, और इससे होगा क्या कि हम अगर ये नीति को तोड़ते हैं तो होगा ये कि सरकार जो है, हमारे जो मांग है वो जो होने वाली भी होगी वो नहीं होगी, इसलिए कि सरकार वहाँ ये देखती है कि हमारी जो कार्यक्रम होगी उस कार्यक्रम में हम अपनी मांग को अपने ही बैनर तले रखेंगे और हम अपने स्टेज पर किसी भी विरोधी दल को आने का मौका नहीं देंगे। वो चाहेगा भी तो आने का मौका नहीं दिया जाएगा। और अच्छी बात है, वो विरोधी दल है तो हमारी मांग को उठाए, अच्छी बात है। इसका मतलब कि ये नहीं कि उसके बैनर तले चले जाएंगे। होता यह है कि अगर आप अपने बैनर तले विरोधी पार्टी को बुला लेते हैं तो सरकार सोचती है कि करेंगे हम, देंगे हम, और इसका श्रेय ले लेगा विरोधी पार्टी। इसके लिए वो जो भी होने वाला कार्य होता है वो भी क्लोज हो जाता है। तो साथियों, इस बात को याद रखेंगे। और अभी देख रहे हैं कि जनगणना कार्य में हम लोगों को, विशेष करके शिक्षा सेवकों को जो वंचित किया गया है जनगणना कार्य से, तो यहाँ भी भेदभाव की नीति ये लोग अपना रहे हैं। आप भली भांति आपको ये समझना होगा कि ये जो आप ही के समाज से, शिक्षा मित्र से आए हैं लोग, पंचायत शिक्षक से आए हैं, प्रखंड शिक्षक से आए हैं, वो लोग भी कोई कंपटीशन दे के नहीं आए हैं। आपके गांव के हैं, आपके घर के हैं, वो भी आपको नीच दृष्टि से देखते हैं। और अभी बीओ कार्यालय में हो चाहे प्रखंड कार्यालय में हो, ये लोग का दबदबा है, तो ये लोग बांटने का काम करते हैं। उसमें ज़्यादातर शिक्षकों को लगा दिए हैं, इसलिए कि उसमें देख रहे थे कि माल ज़्यादा है। और जब फ्री का काम होगा तो वह काम करेंगे शिक्षा सेवक, तालीम मरकज। आपको राज्य से भी जो लेटर आया उसमें आपने देखा कि अनदेखी की गई है। जो 5वीं पास विकास मित्र, 5वीं पास को विकास मित्र में ले लिया गया था, उसे प्रगणक के लिए लेटर बना दिया गया। और जो मैट्रिक जिसका था, शैक्षणिक योग्यता, इंटर योग्यता था, उसको क्या है कि उसके नीचे कर दिया गया। तो लेटर में ही, वहाँ से राज्य से ही लेटर ऐसा बना दिया गया, उसको सहायक में रख दिया गया। तो ये हम लोग के साथ ये लोग भी ये करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को अपने में संगठित होना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे टिक्का टिप्पणी हो रही है। हमारे पहले तो ब्राह्मणों ने हम लोग को बांटने का काम किया, जब हम लोग अशिक्षित थे और हम लोग को शोषण किया। अब हम लोग पढ़ लिख लिए हैं तो अपने में बंट रहे हैं, जातिवादी कर रहे हैं। ये हमारे शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। जैसे बता दें कि कोई साथी अपना कदम उठाते हैं, मुख्यमंत्री से मिलने का काम किया, कोई साथी कहे कि 31 दिसंबर तक हमारी वार्ता होगी मुख्यमंत्री से, तो कुछ देखने को नहीं मिला। अगर किसी साथी के द्वारा मिल गया तो उसको सहयोग, साथ में मिलकर के सहयोग करना चाहिए,
उसको पैर नहीं खींचना चाहिए, आपको समझना होगा। और आप लोग जो एक दूसरे का पैर खींचने का काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अमर भाई जी दरभंगा में मीटिंग किए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे, मिलेंगे, लेकिन कहीं नजर नहीं आए। क्यों भाई? इससे मनोज जी गए वहां, उपेंद्र जी गए, श्याम कुमार साफी थे, तो एक साथ मिलकर के, अब ये तो नहीं देखा गया कि मिले या नहीं मिले, लेकिन प्रयास तो किया। उनकी मजबूरी हुई होगी, जब उनके जिला में गए तो वो नहीं मिल पाए। अब क्या मजबूरी थी वही जानेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा मनोज जी से भी कि बहुत हो चुके हैं, आप पुरानी बात को नहीं दोहराएंगे। जो बीएन दास जी के द्वारा मिठाई बहुत खिला दिया गया, और अगर जो भी सच्चाई है उसको सामने रखेंगे। आपने कहा था कि 31 दिसंबर तक हम माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता होगी, क्या हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्यों, क्या प्रॉब्लम थी, आपको बताना चाहिए था। आपने कहा कि 15 जनवरी तक देखेंगे, तो ये ठीक है, देख रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो हम लोग को आगे भी कुछ सोचना होगा। इससे काम शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज के हित के लिए झूठी अफवाह फैलाना, झूठी बातों को मीडिया फ्लैश करना, ये सब अच्छी बात नहीं है। और इसमें सारे लोग मारे जा रहे हैं। तो मैं तमाम साथियों को ये कहना चाहूँगा कि सारे लोग देख रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अब ये बात बताना चाहता हूं कि एससी वर्ग से हम लोग हैं, इसीलिए सरकार हम लोग को ध्यान नहीं दे रही है। तो हमें अपनी आवाज़ को प्रखर करना होगा, तभी जाकर के हमको सफलता मिलेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले ये बताना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पर जा रहे हैं, वहाँ अपनी मांग पत्र को दे करके अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।